शरागुवेगं परं तस्मै खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै। परम पावन सद्गुरु भगवान की योगमयी आत्मा हो। योग सतयुग त्रेता युग में विशेष राम संवाद है और अच्छा ग्रंथ है, बड़ा माना हुआ पढ़ने योग है। द्वापर में कृष्ण और अर्जुन, गीता, पतंजलि योग शास्त्र, पतंजलि महामुनि ने, गेरण ऋषि ने गेरण संहिता, शिव और पार्वती समाज, ये सारे एक महान पावन करने वाले ग्रंथ हैं। और पावन कैसे होता है? चित्त वृत्तियों का रोध योग से ही हो सकता है। जैसे जल से ही वस्त्र, बॉडी अंदर भीतर बाहर शुद्धि होती है, ऐसे ही एक योग अभ्यास द्वारा ही, जैसे सोना कुठाली में डालता है सुनार तो बार बार आग देता है, तो सोना का खोट खत्म हो जाता है और सोना खरा बढ़िया बन जाता है। तो योग अभ्यास द्वारा ही हमारा देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, जो अंगों का व्यवहार है, इंद्रियों का व्यवहार है, वही चित्त वृत्तियां बन जाती हैं। चित्त वृत्ति का, मन का और विचारों का उपजाऊ क्या है? कोई कहे जी मन पत्थर है कि वृक्ष है, मन किसे कहते हैं? तो विचारों के एक इकट्ठे होने का नाम मन। देखता है तो भी ये बटोरता है विचार, सुनता है तो भी बटोरता है, और खाता पीता है तो भी, किसी को हाथ मिलाता है, छाती मिलाता है, दृष्टि मिलाता है तो भी, ये सारा कुछ जितना ही हम लोग करते रहते हैं वो आदि से अब तक करते रहते हैं। और भोग में ये सब चीजें हमें चाहिए और उसी तरफ हमारा खिंचाव रहता है, उसी तरफ हमारा भाव रहता है, वही हमारे विधियां मिलती हैं। तो जितने तक हम योग नहीं करेंगे तब तक हमारी जो जन्म मरण की और संकट, बंधन, अनेक प्रकार के विघ्न ये नहीं जाएंगे। दुख सुख से मिश्रित हो आप, पुण्य पाप से मिश्रित है। अच्छा भी करता है मगर साथ साथ में दूसरा काम भी ऐसे होता रहता है, क्योंकि वही सुबह, वही शाम, वही दिन, वही रात जो पिछले जन्मों में करता है। अगर कोई इंजीनियर था तो इंजीनियर बनने की तरफ जाएगा, वकील था तो वकालत की तरफ पढ़ने में जाएगा, अगर कोई वन व्यापार करता तो उसमें जाएगा। ये बैग खड़ी है। ये जो आपकी और हमारी भिन्नता है, इसका कारण तो वही है। जिस चीज को आप देखते हैं उस चीज को दूसरा भी देखता है, मगर वो विचारों के अनुसार उसका अनुमान लगाता है। जो चीज आपने सुनी है वही दूसरे ने सुनी है, और अपने विचारों के अनुसार उसका रंग रूप अपना जाता है। तो इसका हल क्या है? चित्त वृत्तियों के उपजाऊ को पहले शुरू करो कि ये जो देखने का ढंग है, ये हम नीचे देखते हैं, कहते हैं ऊपर देखो। हम दुनियावी बातें सुनते हैं, कहते हैं तुम उनको बंद करके गुरु का उपदेश सुनो, गुरु की वाणी सुनो और महापुरुषों के पास आओ जाओ। तुम खाते पीते हो, जुबान का चस्कोला सुबह से शाम तक अदल बदल करते रहते हो। एक टाइम छक के खा लो और एक सब्जी से खा लो, नहीं तो दो बना लो। खर्च भी कम है, पेट का खराबा नहीं है, वृत्तियां चंचल नहीं होती। 3 सब्जियां बनी है, पहले भिंडी को लेगा, फिर टिंडे को लेगा, फिर आलू को लेगा। एक एक गिलास लेता हुआ फिर निर्णय करेगा कैसे खाएं, और कोई सारा ही छक जाते हैं। वही मीठा है, वही नमकीन है, वही अचार है, वही पापड़ है, यानी सारा कुछ माल ताल उठा के पेट में डाल देगा। अब ऐसे आदमी तो कभी स्वस्थ देख ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति कभी गैस से बच नहीं सकते, दिल की धड़कन से बच नहीं सकते,
मर्दों से बच नहीं सकते। एक मर्द नहीं, अनेकों आएंगे। इसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु बन जाए तो भी तेरा उद्धार होना कठिन। जब तक कि आपने इन इंद्रियों को नहीं संभाला और अपने व्यवहार को ठीक नहीं किया और अपने खान पान को नहीं सुधारा, तब तेरी कीमत कुछ नहीं। गुरु साहेब सुखदेव मुनि ते व्यास महाराज ते फलाने महाराज आ जाए तो तेरा कल्याण ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कल्याण तो कल्याण रहा, तेरे काम ना होंगे, घर के सारे अधूरे रह जाए। अगर कोई पूरा करने वाला है तो योग अभ्यास ही करता है। जन्मता भी है, वही माँ बाप होता है, दोस्त यार भी होते हैं, एजुकेशन भी होती है, सारा कुछ करता करता निर्लेप होता है, छू नहीं सकता उसको कोई। अब भगवान कृष्ण आपके बीच में रहा, भगवान राम रहे, सुखदेव रहे, व्यास रहे, कबीर रहे, गुरु नानक रहे, उनको कोई गिरा नहीं सकता, उनको कोई कमी नहीं आ सकती। कमी आती है तो हमारे अभ्यास न करने चाहिए। भोग एक खर्च है, योग एक आमद है। भोग से आप वीक होते हैं। कुंवारा बच्चा देखा कभी? कर्मचारी, स्त्री पुरुष, लड़की लड़का, कैसे रंग आता है, अटखेलियां खेलता है, गले में जाते, काले में जाते, सोमे के पास आते जाते, न्यारी चाल होती है। शादी के पास कहां जाती है बताइए? शादी के पास तेरी वो रंग रलियां किधर गई? तो तुमने जो नहीं करना था वो किया। जरूरी नहीं है कि तुम स्त्री पति इस काम के लिए बने हो। जैसे पशु भी करते, पक्षी सारे लगे हुए हैं, कुत्ते बिल्ले लगे हुए हैं, जोनियां लगी हुई हैं, आप भी उसमें आ गए। मनुष्य में और आपके में अंतर बताओ क्या हुआ? बल्कि कई ऐसे को कर्म हम करते हैं जो पशु नहीं करता, मगर हम करते हैं। जब पेट में बच्चा आ जाता है तो बताओ क्या होता है? पक्षियों को देखिए, गऊओं को देखिए, भैंसों को देखिए, कुत्ते बिल्ले को देखिए, मगर आप राम रवैया करते रहते हैं। और सौ बातें, खाने का आपको ढंग नहीं है, सुबह से शाम तक जो मर्जी ठोक रहा है, उसके अंग अंग पर असर होगा, मन चंचल रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, अधूरा काम छोड़ देगा, काम सफल नहीं होगा, 100 विघ्न पड़ेंगे। शरीर भी दुर्बल हो जाएगा, मन निर्बल हो जाएगा, मनोबल खत्म हो जाएगा। शरीर 45 साल के बाद तो बुढ़ा हो गया, बताओ 40 साल में अगर कुंवारा भी गड़बड़ करता है तो वो भी टांगे कांपती हैं उसकी, सिर चकराता उसका। चाहे लौंडी हो या लौंडा हो, अगर वो संयम का पालन नहीं करता है तो कोई कीमत नहीं हो सकती। डीए भी नहीं कर सकता, एमए भी नहीं कर सकता, किसी का काम का नहीं रहता। जाएगा शादी में भी तो उसकी कोई कीमत नहीं है, ना वो इधर का ना। हमारे देश में योग अभ्यास होता था, लोग वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, आचरण करते थे, अलग सोते थे, गुरुकुलों में जाकर आराम भजन ध्यान करते थे, गुरुकुलों में जाकर वेद पढ़ते थे। 25 साल में पक्का होकर स्त्री के पास शादी के लिए आता था। लड़के को नहीं पता तो लड़के को सारा ज्ञान होता था कि संयम किसको कहते हैं। कभी कंजूस को देखा, कभी गठड़े खोलते देखा, बड़ी देर लगाता है, खर्च करते बड़ा सोचता रहेगा। इसी प्रकार से जो आदमी संयमी होता है वो अपने अंगों को संभाल रखता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करता है। अगर इंद्रियां आपकी लूज हो जाती हैं तो बताओ तेरी कीमत क्या है? अंग तेरे दोनों स्त्री पुरुषों के अगर वो ढीले हो जाते हैं तो बस उसके बाद गिरफ्त हो गया खड्डे में, नरक की हवा है बस आपके साथ होता है। हम यानी शक्ति नहीं है जो भूख को, जो प्यास को, जो अपनी ताकत को रोक सके।
डिस्चार्ज होती रहती, ऊपर से खाते हैं, नीचे से छन्नी में के जैसे पानी डाला जाता है ऐसे पार हो जाता है। क्या ताकत है बताइए हमारे नौजवान में या हमारे आदमी में। आज का 70-80 साल का बंदा लो, औरत लो, वो आपसे बेटर है, चलने में होशियार है, पीने खाने में होशियार है, काम करने में कुशल है। क्या कारण है कि हमारा देश गर्क हो गया? ये जो देश के अंदर हमारे फैशनेबल खाने पीने का ढंग, होटलों वाला, बासी तामसी लोग हो जाते हैं। होटल का खाना खाने वाला बच नहीं सकता, कैसे तक आप कहेंगे ये कैसे? अरे भले आदमी अल्युमिनियम वाले बर्तनों में बनता, 8-8 दिन 10 दिन का बना हुआ होता और वो फ्रिज में रख दिया जाता, और जब सरकार आई उस वक्त वो गरम गरम करछा निकाला और आलू उबला हुआ कल का है उसमें फेंक के तेरी सब्जी फर्स्ट क्लास A1 और तू बड़े मजे से खाता है। कहना नहीं चाहिए, बच्चे जो आप दबाते हैं कब्रों के अंदर वो बाहर निकल जाते हैं, वो साबुन ला के धुल धाल के कट फट के वो आपकी प्लेटें बनती 100-150 रुपए की और इंडिया खाता है। इसका रिकॉर्ड सारे इलाकों में 2-4 जगह पर हमें मालूम है। 100 रुपए 80 रुपए की प्लेट, दे धड़ा पकड़े भी गए, सब कुछ हुआ, मगर कौन जानता क्या करता, सब हम लोग करते। इसलिए वो कहाँ वो हम हिंदू। दूसरा एलोपैथी है, आपको पता क्या दवाई दे रहे हैं? बानरों को उन्होंने हर हॉस्पिटल के अंदर नीचे तहखाने में रखा है, भेड़ों को रखा है, बकरियों को रखा है। ये सारे जानवर होते हैं जिनके काट फोट के आपको लगा दिया। क्या मजा है? खाने पीने में आपके सारे धंधे बगल दिए, तो हम अपने आप रोगी बनेंगे। जितना कमजोर होगा उतना गंदे काम करेगा, उतना वासना युक्त रहेगा, उतना हर कार्य में फेल होगा, जिधर मुंह करेगा उधर मार खाएगा। योगी बनो। योग आप मत सोचो कि सिर पर बाल रख लेने को योग करते हैं, दाढ़ा बढ़ा लेने को योग करते हैं, सिर मुड़ाने को योग करते हैं। योग का मतलब योग्यता। व्यापार में है तो A1, राजा है तो A1, प्रजा संजय है तो A1, उसके अंदर कोई कमी नहीं। कबीर के हाथ पैर बांध के अंदर डाल दिया दरिया में, 1 मिनट के बाद कोई बंधन नहीं, हट के बाहर। गुरु नानक देव को जेल में डाल दिया और 5 किलो कणक दे दी के पीसो। गुरु नानक देव मस्ती में आकर उनको ऑर्डर करता है कि वो बीना बजाओ। तीनों लग गए भगवान का भजन करने, चक्कियां चल रही, सॉरी आटा पीस रहा, कोई बटन नहीं दबा हुआ, कोई बिजली नहीं लगी, ये झाग का सारा काम हुआ। आज हमारे दादा गुरु रामलाल महाप्रभु जी ने एक महान देवता के साथ प्रकट हुए, विद्वान उच्च कोटि के, मुकाबला नहीं, वैद्य उच्च कोटि की, त्रिकालदर्शी ज्योतिषी, ये सारी इनके घरों में बातें मिलती हैं। भतीजे के पास अभी भी वैदिक है और पिता गंडाराम जोशी प्रसिद्ध। और वैद्य ऐसे गजब के थे, एक तीला दिया किसी और लड़की को, उसको घी पिलाते रहे और 5-4 दिन के अंदर खड़ा कर। पागलों के लिए नाक से दूध है, नीली कंठी बूटी तेल बनाते, सिर पर लगाते, बंदा पेट। तो ये सारे काम उनके जीवन से मिलते हैं। फिर भी इनके होते हुए 3 विद्याएं जिसके पास हो, एक विद्या आपके पास होगी बस। आप सारे हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर घूमें, कहीं अगर विद्वान है तो विद्वान ही हुआ ही काफी है, उसको अहंकार का घोड़ा सवार है। ज्योतिषी है तो ज्योतिष में टाइम ही नहीं मिलता, रात को भी ज्योतिष है, दिन को भी ज्योतिष है, सपने में ज्योतिष के आएंगे। और वैद्य गजब का हो तो थोड़े से तेरा काम कर देगा, वो भी रात को सपने देखता रहेगा, सवेरे मरीज को क्या देना है, आज क्या देना है, कूटो फटो रगड़ो फगड़ो, ये उसका काम है। कहाँ बताओ भगवान का भजन किसने किया? ये सारे लोग एक एक कार्य में डटे रहे और जीवन पास करके मर गए और अपने साथ अज्ञानता ले गए, ज्ञान का एक बूंद भी नहीं। तो इसलिए रामलाल महाप्रभु जी को अगर भगवान मानते हो, अगर गुरु मानते हो, तो जो काम उन्होंने करा तुम भी करो, तुम्हारे किए बिना छूटोगे नहीं।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन जब ये गए उद्धव और विदर, यानी भगवान रात को सपने में आप जा रहे हैं, यानी हम तो जाए, जिन्हें हमारा क्या होगा, जिन्हें तुम अभ्यास करो, जिन्हें महाराज आपने बताया नहीं, जिन्हें आपने पूछा नहीं। अरे आप आगे आओ, प्यासा पानी के पास जाता है, वो प्यास बुझाता है तो उसका ठंडक पड़ती है, तभी तो बात है। शिष्य का गुरु का मिलना तो बहुत जरूरी है। और ये भी नहीं कि साल में एक बार, ये भी नहीं कि सालों में 12 साल के बाद एक बार, सुबह शाम नहीं तो एक टाइम, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, और लंबे हो तो महीने में एक बार। अरे नहीं तो साल में 3 बार तो जाओ ही जाओ, नहीं तो नाश होना ही होना। इसलिए वीरों, योग अभ्यास दादा गुरु रामलाल के पास पूरा था, मुल्क राज के पास पूरा था। और इस बच्चे को जितना डाला आपको बांटते, और आपके वो विश्व के अंदर सारा पता है कितनी प्रसन्नता गुरु की हमारे पास है और कितनी उनकी थी। गुरु का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। और प्रसन्न कैसे हो, जब पास ही नहीं रहना है और साधन ही नहीं सीखने हैं और अपने विद्वान की आधार के अंदर जीना जाना है, तो विद्वान ही रहोगे। ध्यान नहीं होगा, भजन नहीं होगा, ना तेरे चेलों को होगा, ना तुझे होगा, तू ऐसे जाएगा। राम की कृपा करती जाएगी। इसलिए रामलाल महाप्रभु जी ने पूर्ण रूप से वहां बाड़ों से योग अभ्यास सीखा। तीनों ताकतें होते हुए भी चेला बने, गुरु बनाया, उनकी सेवा में रहे, उनकी आशीर्वाद से आकर योग फैलाया। और जहां जहां बूंद डाल दी, वो बूंद सबके पास है। ये नहीं कि एक देवी दयाल के पास योग है, योग और भी अनेकों आत्माओं के पास है। कोई सिद्ध में है, कोई किसी रूप में है, कोई किसी रूप में, कोई ना कोई विचक है। मगर कार्य यही, आम का पेड़ वही है। आम खाने हो तो उस टहनी से एक आम लो, हम जिसमें खाने खा सकते। योग अभ्यासों के केंद्र क्यों बनाए जा रहे हैं बताओ? मामूली बात है आश्रम बनाना, बहुत मुश्किल है। और बनाकर उसको चालू करना, ये भी बड़ा मुश्किल है। और उसके अंदर शक्तियों का संचार करना, ये भी बड़ा मुश्किल है। और गुरु एक एक होता है, ऋषि दयानंद के बाद, कबीर के बाद, रामानंद के बाद, ये सारे जितने हुए हैं गिन के बताओ कितने कितने इनके चेले हुए। और यहाँ तो गिनती से बाहर हैं। यहाँ तो जिसको शक्ति संचार कर देते हैं वो गुरु बन जाता है, गुरुओं का गुरु। रामलाल महाप्रभु जी को गुरुओं का गुरु लिखा काकभूषणी महर्षि ने। किसी को भूले खाओ तो ताड़ का पत्र हमारे पास है, तेलुगु भाषा में है, और उसकी व्याख्या की गई और छपी वैश्यवाणी रूप में। और कुंडली बताती है, महाराज का कार्य बताता है, महाराज की अनुभूतियां बताती हैं। और वो चले गए, उनका विकास ज्यादा हो रहा, बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है। अभी हम ब्रजघाट गए तो थे 1-2 दिन के लिए, साल के साल जाते हैं। 30 साल से तप होता है। सवेरे लोग 5 बजे शुरू जाते हैं, 6 बजे तक ध्यान में बैठते हैं, उसके बाद साधना बैठते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद जो विशेष या किसी ग्रंथ का पठन पाठन है 12 बजे तक, घंटा 2 घंटे छुट्टी है, उसके बाद फिर 10 बजे तक फिर अभ्यास करता है। ये 30 साल से चल रहा है। और इतनी उसके अंदर पवित्रता है और शुद्धता है, और जो जाता है कल्याण है उसका होता ही होता है। और सैकड़ों लोग वहाँ भोजन करना सुबह शाम। वहाँ कुदरती हम गए, दिल्ली में गर्मी थी बहुत ज्यादा और तपश थी, तो वहीं रह गए। तो मैंने कहा भाई अब यहाँ खाली क्या रहना है, यहाँ कुछ करें। 4 तो कमरे डाल दिए, 5 लैट्रीन औरतों की अलग बना दी पक्की, और 5 पुरुषों की अलग। न्याणे के साधन अलग अलग, दोनों का जोड़। उसके बाद पानी की जरूरत है, मीटर तो है, 3 टैंक लगा दिए बड़े बड़े, नल लगाने वाला वो अलग। तो इस प्रकार से हम लोग कोई 25 से 26 दिन लगा करके काली लो। और आप फिर जाना हरिद्वार की तरफ, महाप्रभु जी का जन्मदिन मनाते हैं। गुरु का स्थान है वो। हमारे रामलाल महाप्रभु जी, मुरखराज महाप्रभु जी मनाते हैं। अब भी हम लोग भी अब जाते हैं, मनाते रहते हैं। एक चंडीगढ़ होगा और एक यहाँ, ये 3 तो इस शरीर द्वारा। बाकी महाराज भी करते होंगे, करते रहे। फल आपको अलग अलग न्यारा न्यारा आएगा, रिजल्ट आएगा। क्योंकि गुरु के शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ ये बताओ। तो प्रभु रामलाल मुलखराज महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद 100, 150, 200 बंदा को लोग, आज हजारों लोग। आज तो वैसे बैठ जाए प्रभु जी के पास है तो वहाँ सैकड़ों लोग। चंडीगढ़ में 5-6 सेंटर हैं, जगह जगह पर खुलते चले जा रहे हैं। कहीं मातल में, कहीं मद्रास में, कहीं कहाँ, हर जगह पर कंट्रोल, हर जगह पर उनकी कृपा शासन बढ़ता ही चला जाएगा। ये वरदान है गुरुओं का। क्योंकि एक एक आइटम हमने जो वरदान लिया है उनका, तो उनकी सेवा में लिया।
और उनके होते आश्रम रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झांसी, गुरुओं को साथ विजिट कराना, नाले स्थान बनाना, नाले चेले तैयार करके उनको योग्यता देना और वो आगे फिर योग कराने के लिए कुशलता देना, उनको आशीर्वाद देना। जो हम करते हैं वही वो भी करते। अंधे उनके भी हाथों से ठीक होते हैं, लूले लंगड़े उनके हाथों से ठीक होते हैं। रघुवीर है, शराब की बोतल पीता था डेली और 18 पौंड वजन बढ़ गया था। योगा कराया भगवान की दया से, दुनिया को सीधा करता है। मगर तामसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अहंकार जो है ये बड़ा बुरा है और देश को नाश करेगा, चाहे कि आपके गुरु विश्व मन जाए। अहंकार भूत को बीच में हटाओ और निमर होकर गुरु पियो जहाँ पीना है। पीना जरूरी, हर एक व्यक्ति अभी तक प्यासा है और पीने के लिए जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ जाओ निमरता से। आपको मत सोचो कि आपका प्यार नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल उससे ज्यादा दिया जाएगा। ये मेरा विश्वास है अपने आत्मा पर कि जो भी आएगा हम उसको संभालेंगे भगवान की दया से। उनकी बख्शी ज्यादा है, हमारा क्या कम होगा। अंधों को आंखें मिली, गूंगे बोलते हैं, लूले लंगड़े चलते हैं और लोगों में शक्ति आ रही है। धनी बन गए लोग, जो भी आगे आया वो धनी हो गया। जो पढ़े लिखे नहीं थे वो पढ़ कर कहीं पहुंच गए। साइकिल नहीं था तो कारें आ गई, कारें, प्लाट थे तो कोठियां बनी। रिकॉर्ड है, दिल्ली के भी हैं, बाहर भी हैं। और इसमें कोई गुरु का काम नहीं होता। गुरु तो एक सागर की तरह उन्हें दे जाओ तो भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ता और ले जाओ तो निकलते भी कोई उनको चक्कर नहीं। हम तो उनको ही गुरु कहते हैं। सतगुरु के पास है, उनके अंदर कोई कमी नहीं होती। और फिर जन्म कैसा हुआ और शरीर छूटा कब और कैसे छूटा, ये आपके आगे गुरु का रिकॉर्ड होना चाहिए। गुरुदेव हमारे मुलखेश्वर महाराज जी, जन्म तो संक्रांति माह को हुआ और कार्तिक पूर्णिमा ये भी करके हम आए तो गए। रामलाल महाप्रभु जी रामनवमी वाले दिन तो आए और सावन बसंत पंचमी वाले दिन गए। तो उनके रिकॉर्ड होते हैं, सारे जीवन के भी होते हैं और बचपन में कैसे प्रकट हुए और फिर उसके बाद जब गए तो पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से और पूरी घटनाएं घटाते हुए जाते हैं। कोई घटना घटे जरूरी होनी चाहिए गुरुओं के होते हैं। अभी आप देख रहे थे बादल कितना था बताओ, और इतनी घटाएं थी और बताओ कैसे आप अंदर भाग आए, कैसे बाहर आए। तो इसका मतलब है छोटी छोटी बातें। एक दफा हमारे रोहतक के अंदर आश्रम है और गेट पर ही अभी ट्रक रेत का उतरा और साथ ही अटैच है नाला। तो काली घटा छाई। तो लड़के हमारे 3 हैं, तीनों बोले पिताजी आ गया तो इसको अंदर ले जाएं, मगर तेरे बस का अब नहीं है। एक तगार उठा लोगे, 2 उठा लोगे, आओ मखन पिरोजे का कीर्तन करते हैं। तो हम अंदर बैठ के ओम नमो प्रभु रामलाल जी चालू करते। 5-7-10 मिनट के बाद मैंने कहा यार देखो क्या हुआ, एक बादल का नहीं है और ना बूंद पड़ी और वो बादल चलता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, अपनी तरफ से है। और अनेकों घटना नित घटती है, नित डेली। इसलिए वीरो मत सोचो कि हम आपको परलोपर में ला रहे हैं, मौज मारो, आपने अपना साइड सबको स्वतंत्र हो। आप भोग में जाओ तो भी स्वतंत्र हो, उसमें भी आपको ताकत चाहिए। भोग भी ताकत के बिना नहीं होता। एक आनंदा स्वामी अयंगर हुआ है स्पीकर, तो वो निजामुद्दीन में हमारे पास योग करने आया। तो बैठा था, वो कहता जाने महाराज एक करोड़पति था, मेरी रोटी छुड़ाई। और छुड़ाते भी ऐसे लोग हैं। कटोरी के अंदर 10 चीजें थी, छोटी छोटी कटोरी में घी जरूर ऊपर डालते हैं गुजराती लोग। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, जिन्हें उसका ढेर बड़ा हुआ था गुड्डे तक, और कहता है मैं नहीं इसमें से गिलास खा सकता। करोड़पति है और स्पीकर की रोटी छुड़ाई है, मारे एक गिलास खा नहीं सकता। इतना यानी पेट खराब है और इतना लीवर खराब है, इसलिए ये दिशा सारे विश्व में खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। पीने का ढंग नहीं है, खाने का ढंग नहीं है। सुबह से शाम तक बर्तनों का चक्कर वही है। जो बर्तन कलई वाला को करना नहीं चाहता, स्टील के बर्तनों में खाएगा तो वेस्ट बढ़ेगा, मन के विचार खराब रहेंगे। कहाँ भजन होगा, कौन योग अभ्यास कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कपड़े टेरालीन के योग अभ्यास करोगे, नहीं होगा, हवा तो आ जा नहीं सकती। चप्पल पहन के तुम घूमते हो, ये सबसे दुष्कर रोग है। और चढ़ते उतरते खतरा ही है, आदमी को किसी वक्त की खराबी आ सकती है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए।
कि क्या खाएं क्या पिएं। जैसे आंखों की जो हमारी कमजोरी है, जो हमारा गलत देखने का ढंग है, वो हमारा त्राटक से ठीक होगा। त्राटक किसी गुरु के पास समझ लो, तो जब दोष दृष्टि ठीक हो गई तो आदर से ज्यादा काम हो जाएगा। दूसरे जबान का जो स्कूल है, ये क्षेत्रीय मुद्रा करनी पड़ी, जबान तालू से लगा के बस फिर इसका कल्याण ही हो जाए। दो चीजें, क्षेत्रीय मुद्रा और त्राटक, ये दो चीजें आपके अंदर आ जाएं तो बाकी तो अपने आप घूमते फिरेंगे सब चीजें। तो हमारे गुरुओं की दात है, जिस भक्तों को क्षेत्रीय कराते हैं, त्राटक कराते हैं, सूत्र नीति कराते हैं। कोई बनाना नहीं जानता, कराना तो एक दूर की बात है, बनाना नहीं जानता। और इसके अलावा जिसके साथ घी का जरूरी है वो यहाँ कनस्तर पर होता है, और कहीं बूंद नहीं है, यानी खाने को छटांक नहीं। और दूसरा सिलसिला जो बादाम लोगों ने, ये राष्ट्रपति यहाँ आया खड़ा हुआ कहता, महाराज एक बोतल आपने पहले दी थी, गाय दी है, अब शर्म के मारे हम आपसे मुफ्त तो लेना नहीं चाहते। ऐसा बादाम रोगन नहीं। बादाम रोगन भी योगा वालों को जरूरी है, अगर नहीं लेगा तो पागलपना आ जाएगा। कई लोग कहते हैं जी वो तो बड़ा खाना पीना पड़ता, बड़ा की, ऐसी बात नहीं है, बूंदों से काम चलता है। और घी छटांक तो 10 आदमियों को काफी है। तो ऐसी कोई बात नहीं आपको डरने की कि ये तो योग अभ्यास वालों को तो घी चाहिए, बादाम रोगन चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारे पास नहीं तो यहाँ बहुत है। ये तो नहीं कि हम पीछे हटेंगे। कई यहाँ पर बेचारे घर के मारे पीटे आ जाते हैं, यहीं रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, अपना मौज मार के फिर जाते हैं अपनी योग्यता लेकर। कोई BA है, कोई MA है, पढ़ते पढ़ते भाग आया, या घर से कोई स्यापा पड़ा। यहाँ कम 15 लड़के तो आजकल भी है, बड़ा उनको संभालते हैं। उनके प्यो का पता, माँ का पता हमें नहीं पूछना होता, हमने तो उसका प्यार देना होता है। प्यार देते हैं, उनको प्यार की आवश्यकता होती है। जब प्यार देंगे तो सदाकाल के लिए वो अपना हो जाता है। हमें आते ही उनके पास एक कपड़ा होता है, बस जग्गा और नहीं, भागे हुए जो हुए तो आते ही उनको कमीज दे, पजामा दे, भोजन खिला, हर प्रकार से उनको प्यार देने वाला है कौन बताओ। माँ बेचारी मोहवश है, बाप कामवश है, दोनों फंसे पड़े हैं। और बहनें जो हैं बाकी इधर उधर का धंधा वो जानती हैं, हमने तो चला जाना है। और बहू जो आई है वो सोचती है मैंने तो आकड़ के रहना है, किसी के साथ बात ही नहीं करनी, खत्म, मुझे काफी है। तेजरी वीरो, ये सारा धंधा ही हो गया बेकार। भगवान का भजन करो, सारा चीज वापस आ जाए। जो प्रभु का भजन करता है उसमें प्रेम भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, सेवा का भाव भी आ जाएगा, गुरु की शक्ति भी आ जाएगी, गुरु की विद्या भी आ जाएगी, कोई चीज पीछे रहती है। एक गुरु साधो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जन। इसलिए ये गुरु है दीन दुनिया के वाली, इनका फोटो घर रख के फिर उठा देखो। पहले फोटो रख दो, पूजा करो साल से में, उसके बाद उठा के देखो, ऐसे लगता है जैसे सुनना हो गया घर, ऐसे लगता है जैसे एक मकान ये बेकार हो गया, उसमें रहने के काबिल नहीं। प्रभु का स्वरूप जरूरी, पूजा के लिए दाता दीन दुनिया की वाली का नमस्कार करना जरूरी है। घर से बाहर निकलो, ना मालूम क्या स्यापा पड़ जाए, प्रणाम करके जाओ, कुछ नहीं होता। रिक्शा में जाना है और किसी बात में निकलना है, कोई मुहूर्त करना है तो बाबा को बीच में ले आओ। ये इन कामों में सिद्ध है। इनका स्वरूप पढ़ाओ, इनकी याद पढ़ियो, फिर कोई चक्कर नहीं। आप हर प्रकार से तैरते चले जाएंगे, हर प्रकार से उभरते चले जाएंगे, हर प्रकार से समाज में एक खास आप हो जाएंगे। तो इसलिए गुरु हमारे खुश होते थे निमक आदमी पर, जो दास्ता दीनता में हो वो सब कोई ले जाता है, और जो अकड़ा हुआ वो अकड़ा हुआ ही रहेगा। जैसे जो समझो का एक वृक्ष होता है, तूफान आता है तो पहले वो तोड़ता उसको तो गिर जाता, वो आधा हो जाता। पीपल का पेड़ है, उसको वृक्ष जो झाड़ मारता है तो झुक जाता है, इधर झुकता है, ऐसे झुक जाता है। पीपल सही रहता है, को कभी पीपल गिरा हुआ नहीं देखता। अकड़ा हुआ जो वृक्ष है वो गिरेगा। इसलिए जितना हो सके प्रभु जी की जीवनी पढ़ो, प्रभु जी का जाप करो, सुबह से शाम तक अपनी मल मिट्टी धो डालो, क्योंकि दृष्टि के दोष त्राटक से धो डालो, चांद से करो, आकाश से करो, जरूर करो, 5-10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट। और जबान का क्षेत्रीय ताला है, वो जबान को ऊपर उठाना है। पहले थोड़ा दुष्कर रोग लगता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। बाकी इसके साथ ब्रह्मदातन करना जरूरी है, क्योंकि पेट साफ रहना चाहिए, और नेत्रि वगैरह से मस्तक शुद्ध रहना चाहिए। जिसका मस्तक शुद्ध है और उदर शुद्ध है वो प्राणायाम भी कर सकता है, और प्राणायाम करने वाला भगवान को प्राप्त कर सकता है।
मन को टिका सकता है। प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम बीच में खड़ा है। प्राणों की गतिविधियों को बराबर करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका समकाय नहीं होगा, जब तक समविवार नहीं होगा, तब तक तो कुछ पल्ले कुछ नहीं होता। इसलिए दुनिया की तरफ इतना ध्यान मत दो, योग अभ्यास की तरफ ध्यान दो। जड़ को सींचो। हम पत्तों को सींचते हैं, कैसे वृक्ष हरे रहेंगे? उनकी जड़ को सींचो। जड़ योग है, योग गुरु के द्वारा योग प्राप्त करो। इस द्वारे का योग सबसे उत्तम है। अब दिल्ली वालों ने बताओ आपको ही चुना है, और चंडीगढ़ वालों ने रिसर्च करते हुए एक बंदा अपना ही लिया है। 2200 रुपये भरते, 1 घंटा 1.5 हमारा आदमी जाता है खोपड़ी के लिए, और ये गोली खाने वाला नशा, ये 2 बातें इस वक्त रिसर्च आपकी चल रही चंडीगढ़। और इधर मनजिंदा हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो हार्ट के लिए आपको विश्वभर का झुका के एक आदमी दो। और दिल्ली वाले इधर खेल मैदान की तरफ डेली चलता है। हर जगह पर अब व्यापक हो गया है। दुनिया में पहले धीरेन्द्र महाराज थे, फलाना महाराज थे,